बाहरी उत्तर जिला एंटी नारकोटिक्स सेल ने दिल्ली ड्रग्स मुक्त के अभियान के तहत एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जिनके पास 6.25 करोड़ की हीरोइन 3 किलो से ज़्यादा बरामद की गई है। डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि गुप्त सूचना पर कलंदरा कॉलोनी में जब एक महिला को गिरफ्तार किया तो 300 ग्राम हीरोइन बरामद की गई और उसी की बिना पर आगे लगातार इस पर कार्रवाई चलती रही थी। और जहां नरेंद्र, ज्योति, संतोष, अनिल को गिरफ्तार किया है और जांचकारी में ये आया कि इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नशा बेचकर बना रखी थी और अब लगातार उन पर कार्रवाई की जाएगी और जहाँ तक होगा इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की बात की जा रही है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस से। जब ये केस रजिस्टर हुआ था तो हमने सिर्फ अफसाना नाम की लेडी को अरेस्ट किया था। उसके बाद एक कपल जो गाड़ी में इनको सप्लाई कर रहा था इस अफसाना को, उनको पकड़ा था, जिनका नाम ज्योति और नरेंद्र था। उसके पश्चात हमने एक संतोष वाइफ ऑफ मेहर सिंह नाम की लेडी को नामलोई से अरेस्ट किया। उसके पास से 100 ग्राम हीरोइन हमें मिला और जब फर्दर इसको ट्रैक करते हुए हम गए तो हमें अनिल भोला सन ऑफ छतर सिंह, रेसिडेंट ऑफ विष्णुनगर, ये वेस्ट दिल्ली का एक ड्रग डीलर है और काफ़ी सालों से, लगभग 20 सालों से काम में लगा है। उसको हमने पकड़ा और उसके घर की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलोग्राम हीरोइन हमें मिला। तो इस पूरे केस में हमने अब तक 3 किलोग्राम और 100 ग्राम हीरोइन जब्त किया है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 6.25 करोड़ है। और अनिल भोला एक काफ़ी डेस्परेट ड्रग डीलर रहा है। इसकी क्राइम हिस्ट्री शुरू होती है 1998 से, जब ये रॉबरी केस में बंद हुआ था। 2002 में इसने डीपीएस का काम शुरू किया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसको अरेस्ट किया और 2004 में इसके ऊपर और एक केस लगा और तब से लेकर अब तक इसके ऊपर 10 एनडीपीएस के केसेस हैं। 2 केस में एक कन्विक्ट हो चुका है। 2002 में एक एनसीपी का जो केस है उसमें एक कन्विक्ट हुआ है, इसको 5 साल की सज़ा उसमें मिली थी। 2019 में दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एक केस दर्ज किया था इसके ऊपर, उसमें भी इसको कन्विक्शन हुआ है और उसको 3 साल की सज़ा इस केस में भी मिली है। कुल मिला के ये काफ़ी डेस्परेट काइंड ऑफ ड्रग डीलर रहा है और इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमने की तो इसमें भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ ही हैज amassed and so far we have tracked his properties like टैगोर गार्डन में फ्लैट है, रघुवीर नगर में फ्लैट है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खयाला में है, रोहतक में एक 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है और कई सारे फार्म हाउसेस गुड़गांव, चंडीगढ़ से लेके हरिद्वार, ऋषिकेश, दासना, रामपुर, इन सारी जगहों पर इसके फार्म हाउसेस और अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें मिली है। इसके पास से 7 मोबाइल फोन्स हमने रिकवर किए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हम अलग से कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा अभियान है और ड्रग के अगेंस्ट, उसमें काफ़ी बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और जैसे कि हमारे सीपी सर ने भी बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जब तक हम अंतिम सोर्स तक नहीं पहुँचते हमें रुकना नहीं है। और उसी के चलते आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हमने अब तक इस साल में 104 केसेस डीपीएस के रजिस्टर किए हैं। उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टिल अंडर प्रोसेस। कहने के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इंडिया में है या बाहर भी आगे का फर्दर लीगल प्रोसीजर होगा सर। ये इंटरनेशनली इसको स्मगल कर रहे थे या फिर इंटर स्टेट चल रहा था? स्टिल ट्रैकिंग दिस केस फर्दर, सो जहाँ तक भी हम जा सकते हैं ट्राई। कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिला था? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बना देना कोई अपना इंटरनल तो होता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कहीं पीछे से बैकडोर कुछ ऐसा? वो कोई चीज़ अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। अभी नहीं है। सर मार्केट में अनिल भोला खुद बेचता था। तो ये
फर्दर अपने चैनल में बेचता था और वो फिर रिटेल सेल उसका करते हैं। सर हेरोइन का सोर्स कहाँ से था? सोर्स पे हम अभी काम कर रहे हैं। सर अगर आप सफलता मिली थी उसको हम 2 किलोग्राम हीरोइन के साथ उसको पकड़ सके, जिसका नाम है अनिल श्रेयस भोला, जो विष्णु गार्डन में रहते हैं। मास्टरमाइंड ही इज़ द मास्टरमाइंड, ही वाज द मेन सप्लायर। सर टोटल जो ड्रग रिकवर हुई कितनी है, उसकी वैल्यूएशन क्या है? टोटल इस केस में जिसमें हमने 5 अक्यूज अब तक अरेस्ट किए हैं, उसमें 3100 ग्राम हमने हीरोइन, इसकी वैल्यूएशन 6.25। सर जिस अनिल की आप बात कर रहे हैं, क्या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी इससे बनाई हुई थी? इसने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई है। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है वो रघुवीर नगर में है और टैगोर गार्डन में है। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी उसकी ख्याला में है और प्लॉट है तक में। तो और काफ़ी वाइड स्प्रेड एरियाज़ में उसके प्रॉपर्टीज़ का इंफॉर्मेशन हमें मिला है, जिसको हम फर्दर असर्टन कर रहे हैं। सिंस आपने इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की है, तो इसकी कुछ अप्रॉक्स वैल्यू अब तक समझ में आई जो अब तक समझ में आई है 8 to 10 करोड़ की तो हमें दिखी है, और बाकी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उससे हम इन्वेस्टिगेशन करके उसको असर्टन करने की कोशिश कर रहे हैं। सर PIT भी खोलेंगे सर, PIT NDPS भी खोलेंगे? फिक्स एंड DPS का भी इसका प्रपोजल खोला जाएगा। जो भी उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सारी की जाएगी। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये। निकल जाओ, ठीक। हमारी महिलाओं का फोटो ले लेना है। सब